हेलो, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करते हैं वहीं से जहां से हम पिछली क्लास को ख़त्म किए थे। रियली सॉरी कि क्लास कंटिन्यू नहीं हो पा रही है। इसकी भी कोई वजह भी हो सकती है, समझ गए कि नहीं। मैं थोड़ा सा निकाल लेता हूं कि भाई आज कौन पढ़ाना, और शायद ऐसे ही क्लास चलेगा क्योंकि शादी ब्याह का दिन आ गया, बाजा बजेगा भैया, तो उसको भी देखकर हमको चलना पड़ेगा। समझ में बातें आई कि नहीं। तो हम पिछली क्लास में 4.1 का सभी कर लिए थे, ठीक ना। 4.2 का भी शायद, हाँ 2 का भी कर लिए थे और बोले थे तुम सबको बनाने के लिए। आज हम चलते हैं 3 में, 4.3 में। अभी भी हम पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा नहीं जा सकते हैं क्योंकि कुछ कारणवश। 4.3 में पहले हम वो क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो 4.3 में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा कि भैया पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्या करें, मूल ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्या कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए। लेकिन हम वहां से छोड़कर अभी किस में चलते हैं, ओहो दूसरा नंबर में बोल रहा है भैया उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों को मूल द्विघात सूत्र को उपयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, मूल ज्ञात करना 2 में 3 में किसके द्वारा, द्विघात सूत्र के द्वारा। तो द्विघात सूत्र तुम सबको तो पता है भैया, क्या होता, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये है भैया आपका क्या फॉर्मूला, जिसके तहत हम किसी भी चीज का क्या करते हैं, मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने के लिए दो विधि, एक मूल भैया सूत्र है और दूसरा क्या है, गुणन खंड। गुणन खंड को हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं बहुपद में। अगर नहीं पढ़े तो पूरी तरह से क्लास को किया जाए, नहीं तो यहां पर से समझ में नहीं आएगी। अब थोड़ा सा 3 नंबर में चलते हैं। अब देखो 3 नंबर में एक दूर रहने देते हैं, मेरा डस्टर कहाँ गया, अरे माइक वाला यहाँ गिर गया, डस्टर देखो कहाँ गया। वो वाला नहीं है, वो काला सा होगा, देखो। धन्यवाद। 1 और 2 क्यों नहीं पढ़ रहे हैं भैया, तो 1 में बोल रहा है भैया पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, जो हम अभी नहीं क्वेश्चन सोल्व किए हैं। दूसरा बोल रहा है भैया मतलब उदाहरण में जो पीछे में दिया गया प्रश्न उसको हल करने के लिए बोल रहा है। जैसे कि मान लो यहाँ पर 4.1 में बोल रहा है 2 नंबर में उपयुक्त प्रश्न 1 में दी गई द्विघात समीकरणों के मूल द्विघात सूत्र का प्रयोग किया। तो उपयुक्त प्रश्न पता है किस तरफ है, इस तरफ जो साधित प्रश्न होगा, जैसे देखो बता देता हूँ, पीछे जाना, पीछे उपयुक्त मतलब पहला में 4.2 को स्टार्ट करके और बाद अंतिम में इन्हें जाना। 4 जैसे 2 है ना, देखो यहाँ पर 4.2 माना है और उसके बाद एक पे जहां खत्म होगा उसके बाद उलटना, देखना कहीं पर लिखा रहेगा उपयुक्त, मतलब उदाहरण 1। यहाँ पर उदाहरण 1 है ही नहीं, कहां पे चला गया रे, अभी तुरंत था, कहां चला गया भैया, मिल जा। अच्छा कोई बात नहीं, अगर नहीं भी मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम जब 1-2 क्वेश्चन जब दूसरा दिन कराएंगे ना हम उसमें कर देंगे। फिलहाल हम तीसरा में चलते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ बोल रहा है मूल ज्ञात कीजिए। तीसरा में बोल रहा है भैया 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्या बोल रहा है, मूल ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, मूल ज्ञात करें। हिसाब क्या है भैया, x माइनस 1/x बराबर 3, ये बोल रहा है। इसका मूल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है भैया किस सूत्र के द्वारा, द्विघात सूत्र। किसके द्वारा, द्विघात सूत्र के द्वारा। तो देखो भैया पहले ये ऐसा अगर तुमको हिसाब मिले तो पहले क्या करना है, देखो ये भिन्न में है तो इसको भी क्या कर लेंगे, मान लेंगे 1, इसको भी नीचे क्या मान लेंगे 1। अब यहाँ पर देखो भिन्न के घटाओ, पहले भिन्न के घटाओ करो, x और 1 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा x, और x गुने x करेंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या जाएगा 3 बटे कितना 1। अब ये कोना कोनी क्या जाएगा, गुना, एक इस तरफ ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x। ध्यान से पहले बाबू मेरे, जब भी तुमको x माइनस 1 बटे x दिया रहेगा, 1 बटे x या ऐसा कुछ दिया रहेगा, तो पहले इसको क्या करना है, 1 मानना है और ये दोनों का भिन्न का जोड़ करना है। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा x, और कोना कोनी गुना करता है, जहाँ एलसीएम तो तुम सबको भिन्न के जोड़ आता ही होगा भैया। एक को x में भागा देंगे तो x ही आएगा, और x गुने x करेंगे तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर होगा। इसीलिए हम कोना कोनी कर देते हैं, माइनस क्या जाएगा 1, अब बराबर क्या था 3, नहीं कोई था 1। अब यहाँ पर जब भी बराबर रहेगा और भिन्न में रहेगा तो कोना कोनी क्या आता है, गुना, मतलब इसको इस तरफ से करना और इसको इस तरफ से करना। तो एक को इसमें गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक को इसमें गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसको इस तरफ गुना करेंगे 3x हो जाएगा। अब 3 उन्हें प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर उधर प्लस इधर आएगा तो माइनस 3x माइनस 1 बराबर क्या जाएगा 0। अब क्या तुम ये फॉर्मूला के द्वारा निकाल लोगे, मैं मान के चलूं कि यहां से तुम सब निकाल लोगे रे,
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2। इसके तहत तुम क्या करना है, इसको निकाल लेना। फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भैया, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 1/x प्लस 4, उसके बाद माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल 1130। ठीक है, तो भैया इसका भी एलसीएम लेंगे, एलसीएम नहीं लेने आ रहा तो भैया x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। क्यों, क्योंकि भैया तुम सबको पता होगा कि अगर मैं तुमको भिन्न के जोड़ दूं कि भैया 5/3 प्लस 2/4, भैया ये दोनों का एलसीएम हो रहा है। देखो एलसीएम लो, ऐसे ही लेता था बच्चा 4 और 3 का, कभी लिया है, लिया ही होगा। तो जब एलसीएम लेता होगा, अगर नहीं निकालता तो फिर क्या करते हो, 4 गुने 3, 4 तिहाई 12 करता था। तो सेम उसी तरह इस दोनों का एलसीएम नहीं होगा तो हम दोनों क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो इसीलिए हम क्या कर दिए, गुना कर दिए। अच्छा यहाँ पर एक चीज और, 5/3 और 2 यहाँ पर करता था 4, एलसीएम लें कितना आता था 12। फिर 3 का पहाड़ा पर कितना मारते हैं, 12 आता था, 4 पर 4 को गुना करता था 5 से। इससे अच्छा क्या करो, 5 के 20 ऐसे नहीं कर दो, कोना कोनी 5 के 20, 3 2 6, हिंदू छो ऐसे करता था। तो सेम उसी तरह हम ये दोनों का एलसीएम ना लेकर क्या किया, गुना किए। भैया इसको इससे गुना कर देना, इसको इससे गुना कर देना, बस। यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 7, यहाँ पर माइनस इंटू एक्स प्लस क्या आ जाएगा 4। यहाँ पर ध्यान देना, ये जो माइनस है यहाँ पर माइनस दिखे भैया, इसमें ब्रैकेट क्यों नहीं लिखे सर जी, इसमें काहे ब्रैकेट दे दिए, तो भैया इसीलिए दिए क्योंकि यहाँ पर जो माइनस है ना, ये माइनस इसके अंदर में क्या होगा, गुना। याद रखना क्या होगा, गुना। जब भी तुम हिसाब बनाओगे, जब भी तुम कुछ ऐसा करोगे, तो भैया यहाँ पर माइनस है तो माइनस इसके अंदर में देखो, ध्यान से इसको हटा दे, फिर से ध्यान से समझो। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। अब यहाँ इसको इस तरफ गुना करेंगे तो x माइनस क्या जाएगा 7, यहाँ पर लिखेंगे माइनस तो माइनस लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे x, इसको इससे गुना कर देंगे तो x प्लस क्या जाएगा 4। लेकिन यहीं पर तुम्हारा हो जाएगा गड़बड़, ये माइनस अंदर में जाकर गुना होगा तो x के साथ क्या है प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये तो ठीक है, और ये प्लस है ये माइनस है, तो ये प्लस माइनस क्या जाएगा माइनस। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है। अब बराबर क्या है 11/30, 11/30, और ये दोनों का गुना कर दो भैया, x गुने एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 7 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 28। और इसको ये देखो माइनस माइनस कट गया, अब ये जगह माइनस माइनस क्या 11 माइनस 11 बराबर क्या जाएगा 11/30। अच्छा तुम बताओ कि इसमें क्या होगा, कोना कोनी इस तरफ गुना और इस तरफ गुना। पहले अच्छा एक स्टेप और चलते हैं, -11 बटे क्या जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये जुट के कितना आएगा -3x माइनस 28 था ना, 28 नहीं होगा, और बराबर क्या होगा 11/30। अच्छा ये इस तरफ गुना होगा, ये इस तरफ गुना होगा। अच्छा 11 नीचे में गुना होगा तो ऊपर से क्या होगा भागा, सिंपलिटी। तो 11 से 11 कट जाएगा, यहाँ पर सिर्फ बचेगा कितना -1। अब गुना कर दो तो भैया यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना आंसर आएगा, यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना आएगा, इसको इस तरफ यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर क्या जाएगा -1। भैया ये -1 समझ में आया कि नहीं, सॉरी -30, 30 गुने -1 तो कितना जाएगा -30, सॉरी। इसको इस तरफ गुना करेंगे, इसको इस तरफ गुना करेंगे, इसको यहाँ पर देखो कितना बचा था 1, यहाँ पर भी बचा था -1, इसको इस 1 से गुना करने पर उतना ही रहा, और इसको 30 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा -30, और उस तरफ माइनस इस तरफ आ जाएगा तो क्या जाएगा प्लस। अब इसको मिटा देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस कितना 30 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब इसमें इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस कितना 2 बराबर क्या आ जाएगा 0। भैया इसके द्वारा क्या तुम कौन फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, इसके अकॉर्डिंग तुम इसको सोल्व करके क्या निकाल लेना, मूल क्या निकल जाएगी है। अच्छा वहां पर जो हम बातें किए थे यहाँ पर जो हम बात किए थे, या क्या यहाँ पर क्या तुमको समझ में आई, 11 से 11 ही काटा पता चला, तो भैया यहाँ पर 1, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर -1, यहाँ पर 1, इसको इससे गुना किया, इसको कोई दिक्कत, तो यहाँ पर आया भैया। इसको किसी सिर्फ बोला मूल ज्ञात करने के लिए, किसको क्या निकालने के लिए मूल। अगर तुमको गुणनखंड विधि से आता तो गुणनखंड विधि से बना लो, अगर नहीं बन रहा है गुणनखंड से तो इससे बना लो, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भैया सबके पास बुक होगा, अभी क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, सबके पास बुक होना ही चाहिए एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो तुम सब अच्छे से पढ़ो।
पहले अच्छे से क्वेश्चन को वॉचिंग करो, आप बढ़िया से करो, तब तुमसे देखो बनता है कि नहीं। देखो क्या बोल रहा है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात की आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगा। तो पहले भैया जो चीज निकालने के लिए बोल रहा है भैया उसको हम मानेंगे, हल लिखेंगे भैया, लिखेंगे माना की, सॉरी क्या लिखेंगे, माना कि रहमान का, रहमान, माना कि रहमान, यही ना रे, रहमान, माना कि रहमान का वर्तमान आयु क्या मानेंगे, वर्तमान आयु क्या मानेंगे हम, x मानेंगे, x। अब क्वेश्चन चलो, बोला कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पूर्व मतलब 3 वर्ष पूर्व जैसे लिखें तो भैया, तो इसका मतलब अभी से 3 वर्ष पहले, मतलब 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। तो भैया व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा, इसके नीचे कोई नहीं तब x, इसको ऊपर कर दो 1/x माइनस कितना 3, ये आएगा 3 वर्ष पूर्व का व्युत्क्रम, का व्युत्क्रम। तो क्या आ जाएगा भैया, बराबर 1/x माइनस कितना 3, ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम, मतलब अभी से 5 वर्ष, 5 वर्ष बाद का व्युत्क्रम, का व्युत्क्रम ही ना रे, व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम क्या होगा भैया। तो अब से 5 वर्ष यानी कि 1/x + 5। देखो भैया 5 वर्ष बोला था, यानी कि x में कितना 5, अब व्युत्क्रम मतलब इसके नीचे कोई नहीं तब एक, इसको उलट दो, इसको ऊपर है, इसको क्या कर दो नीचे, तो भैया 1 बटा क्या आ जाएगा x + 5, 1/x + 5, ठीक ना। क्या व्युत्क्रम का योग, ये दोनों का योग, मतलब ये दोनों का योग, मतलब क्या बोल रहा है, अब लिखना है क्या, अब भैया 1/x - 3 + 1/x + 5। अगर ये दोनों के व्युत्क्रम जब 3 वर्ष पूर्व का व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद का व्युत्क्रम के योग, यानी कि दोनों को जोड़ने पर कितना आता है भैया, तो 1 बटा कितना आएगा 3, 1 बटा कितना आएगा 3, तो उसकी वर्तमान आयु निकालना है। तो भैया देखो यहाँ फ्रैक्शन में आ गया, भिन्न में आ गया, अब यहाँ पर से क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, x - 3 × x + 5, इसको इससे गुना करेंगे तो ये x प्लस हो जाएगा 5, यहाँ पर प्लस रहेगा तो x माइनस कितना जाएगा 3। अब प्लस से इसे गुना करने में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो गुना नहीं करते हैं, 1/3, समझ में आता है कि नहीं। अब यहाँ पर प्लस प्लस कितना जाएगा 2x, क्या जाएगा 2x, यहाँ पर आ जाएगा +2, यहाँ पर x² + 5x - 3x माइनस कितना जाएगा 15 बराबर 1 बटा कितना 3। देख लो भैया x गुने x, x², x गुने 5 तो 5x, ठीक है, सब चीज ठीक है कि नहीं। यहाँ पर करेंगे तो आ जाएगा 2x + 2, अब बटे कितना जाएगा x² + 2x - 15 बराबर 1 बटा कितना 3, कोना कोनी इसको गुना कर दो, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6x + 6 बराबर x² + 2x - 15, ठीक। अब ये सबको इसको मतलब इस सबको उस तरफ ले चल जाओ, 6 इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस, यानी कि x² + 2x, इस तरफ ये माइनस उस तरफ, सॉरी इस तरफ ये प्लस उस तरफ जाएगा तो -6x, फिर यहाँ पर लिखेंगे -15, इस तरफ ये प्लस उस तरफ जाएगा तो माइनस, बराबर क्या करते हैं 0, इधर 0 लिखे चाहे उधर, बात तो क्या पड़ेगा बराबर ही, ठीक ना। यहाँ पर x² को अवश्य ही रहने देते हैं, यहाँ पर घटाएंगे कितना जाएगा -4x माइनस कितना जाएगा 21 बराबर क्या जाएगा 0। अब इसको सोल्व करो, कोई विधि से भी तुम सोल्व कर लो। अगर तुमको गुणनखंड विधि द्वारा जो x का वैल्यू आएगा, एक आएगा प्लस में, x का मान लो एगो प्लस में आएगा, एगो x का किस में आएगा माइनस में, भैया हमको माइनस नहीं लेना, किसको लेना प्लस में। अब जो x का वैल्यू आया भैया वही क्या है वर्तमान क्या है भैया आयु। क्या तुम सब बना लोगे, कर लोगे, एंड सिंपल है रे, माना कि रहमान का वर्तमान आयु x 3 वर्ष पूर्व का उसका व्युत्क्रम, 3 वर्ष पहले जाएंगे उसका भैया, अभी से 3 वर्ष पहले तो माइनस नहीं करेंगे, जैसे मान लो अभी मेरा उम्र है 26 वर्ष, तो 3 वर्ष पहले जाएंगे तो माइनस ही करेगा, लेकिन अभी हम वर्तमान का आयु x माने रहमान का, तो x माइनस, अब बाद में कहेंगे तो x + 5, दोनों का व्युत्क्रम बोला तो भैया दोनों का व्युत्क्रम करके जोड़ दिया, उसके बराबर कितना बोल रहा है 1/3। तो क्या यहाँ तक कर लोगे, चलो भैया यहाँ तक जब कर लोगे तो अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 में।
क्या क्वेश्चन नंबर 5 में चला जाए। शादी का माहौल है भैया, अभी थोड़ा सा गाना बजाना होगा, इसलिए वीडियो कभी काल आएगा, कभी कभी नहीं भी आएगा। इसका रीजन शादी ब्याह का माहौल में भैया गाना बजाते समय शायद बजना शुरू भी हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बर्दाश्त करना। अब यहाँ पर बोल रहा कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। मतलब गणित और शेफाली नाम की कोई लड़की थी जो क्लास 10th में, चाहे कोई क्लास में, गणित और अंग्रेजी की एग्जाम दी थी, तो वह इतना नंबर लाई कि दोनों का योग करके कितना आएगा, 30 आएगा। कितना आया, 30 आया। मतलब मान लो एक 15 नंबर, एक 15 नंबर लाएगा तो 30 नंबर मान लेते हैं। यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 2 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए अंक ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों विषयों का अंक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो पहले लिखेंगे भैया क्या, माना कि शेफाली के अंग्रेजी में प्राप्त अंक x मान लेते हैं, तथा गणित में प्राप्त अंक को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक नहीं। अब बोला कि अगर ये दोनों अंक को जोड़ा जाए योग करने पर, फिर जोड़े योग करने पर क्या, योग। यहां पर बोल रहा है भैया कि जब अंग्रेजी और गणित के दोनों को अंकों को जोड़ा जाता तो भैया x प्लस वाई को अगर जोड़ा जाता तो कितना आता, 30। क्या, 30। तो भैया इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं हम, कोई दिक्कत किसी को नहीं। उसके बाद क्या बोला गया, उसके बाद अब बोलो, अब क्या बोला गया भैया, यदि उसका क्या गणित में या किसमें, बोला कि यदि उसका गणित में 2 नंबर अधिक या था, मतलब जो गणित में जो पहले कितना था, x था, अगर x में 2 ज्यादा आता, x किसको माने, गणित में प्राप्त, सॉरी y न माने, y को, y में अगर 2 नंबर ज्यादा आता और अंग्रेजी में 2 नंबर कम आता तो ये दोनों का गुणनफल कितना होता, 210 होता। कहां पे 3 है, अच्छा 3 अंक कम है तो यहां पर 3 दे देंगे, कोई बात नहीं। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला कि भैया यदि गणित में 2 अंक ज्यादा, तो गणित को हम y माने हैं, यानी कि इसमें 2 अंक ज्यादा और अंग्रेजी में 3 अंक कम आता तो ये दोनों का गुणनफल, मतलब ये दोनों को गुना कर देंगे, ये दोनों के गुणनफल कितने के बराबर आता, 210 के बराबर आता। तो भैया अंग्रेजी और गणित का प्राप्त अंक पर बताएं। भैया कोई बात नहीं, इसको गुना कर देंगे तो आ जाएगा x और y, और यहाँ पर 3y, यहाँ पर हो जाएगा 2x, यहाँ पर हो जाएगा -6 बराबर 210। किसी को कोई दिक्कत है तो बोला जाए भैया। अब यहाँ पर देखो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, x बराबर क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ 30 - y, इसको समीकरण 2 मान लो, इसको समीकरण क्या मान लो, इसको समीकरण हम क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। किसी को कोई दिक्कत, भैया x जहां पर रहेगा वहां पर इसको मान पुट कर देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे x का मान, चाहे ऐसे लिखो समीकरण, ये 2 का मान किस में रख देते हैं, 2 का मान 3 में रखने पर, मतलब ये इस समीकरण का मान इसमें हम पुट कर देते थे, जहां पर x है वहां पर दे देंगे। तो x यहां पर है तो यहां पर 30 माइनस कितना जगह y इंटू क्या आ जाएगा y, -3y + 2 इंटू कितना 30 - y -6 बराबर 210। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब ये गुना करो तो यहाँ पर हो जाएगा 30y - y स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा -3y, यहाँ पर हो जाएगा गुना जाएगा तो 60 -2y -6 बराबर कितना 210। किसी को कोई आपत्ति यहां तक तो नहीं होनी चाहिए। अब भैया y को पहले लिख देते हैं -y स्क्वायर, अब y वाला घटा, ये हो जाएगा माइनस प्लस, अब 5 हो जाएगा, अब 30, सॉरी यहाँ पर माइनस जुड़ जाएगा तो यहाँ पर देखो 30y है, अब 30y में से गया -5y, कितना बचेगा
25y, यानी कि प्लस 25y, कितना का प्लस 25y। अब यहाँ पर क्या आ गया 60, 60 देखो अब ये इस तरफ सुनो, इस तरफ क्या है माइनस, उस तरफ चल जाएगा तो प्लस, यानी कि आ जाएगा 216 और 216, फिर 60 इस तरफ प्लस उस तरफ जाएगा तो माइनस, तो 216 में से 60 को घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पर घटाएंगे तो 6 और इसको घटाएंगे तो कितना होगा 15। मेरे को तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो एक गड़बड़ी हो गई है साहब, मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई गड़बड़ी हो गई है। बराबर कितना था, बराबर 156, कितना था 156। पहले ध्यान से पढ़ने दो क्वेश्चन को, 1 मिनट रुक जाओ। एक क्लास टेस्ट में शेफाली को गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। 30 दिए थे ना, 30। हो कहीं पर कोई गलती नहीं ना हुआ है, हाँ 30 है, ठीक है 30 है। यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक, यदि उसके गणित में, गणित को हम y माने हैं तो गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो कितना था 200। ठीक है कोई बात नहीं, बनाते हैं, चलते जाते हैं, बनाते जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत, कहीं पर घटाव में कोई दिक्कत नहीं ना है। 25y 256, माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा y स्क्वायर माइनस 25y बराबर क्या जाता है माइनस 156। ये जो माइनस कॉमन है उस तरफ भेज देते तो ये क्या आ जाएगा माइनस, और उस तरफ से माइनस इस तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस। तो यानी कि फाइनल जो समीकरण आया मेरा y स्क्वायर माइनस 25y प्लस में क्या आ जाएगा 156 बराबर क्या 0। अब इसका क्या करेंगे हम, मूल निकालेंगे। अब इसका क्या करेंगे हम, मूल निकालेंगे। मूल निकालेंगे, जो आएगा भैया वही क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर आएगा। तो मूल निकालो, देखो भैया इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि यहां पर इसका कोई काम नहीं है। क्या बोला भैया, मूल बराबर माइनस 25 बगैर फॉर्मूला लिखे, क्या कि फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। समझ में बात है कि नहीं, बटे 2a, ठीक नहीं। अब यहाँ पर जहां पर माइनस है वहां पर क्या दे देंगे 25 दे देंगे। यहाँ पर देखो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस। अब प्लस माइनस रूट अंडर क्या होगा 25 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का वैल्यू 1, c का वैल्यू सर 156, अब बटे क्या आ जाएगा 2 गुने 1। किसी को कोई आपत्ति, यहाँ पर 25 प्लस माइनस रूट अंडर 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 माइनस, इसको करो 156 को गुना करेंगे 4 बार, 6 चौक 24, 2 पंचों के 20 के 2 हाथ में 2, 624 आया, कितना आया 624, यानी कि माइनस 624 बटे कितना 2। अब यहाँ पर 2 प्लस माइनस, अच्छा इसको घटाएंगे कितना का 1, 1 को रूट से बाहर निकाल सकते हैं नहीं, यस सर 1 का रूट से बाहर निकालेंगे कितना का 1, अब बटे कितना जाएगा 2, यानी कि जो फाइनल आया इतना आया। अब इसको 2 बार कर लो, एक बार प्लस में एक बार किस में माइनस में, आराम से तुम सब नोट्स करते जाना, एक बार किस में प्लस में, तो 25 प्लस 1 बटे 2 और 25 माइनस 1 बटे कितना 2, तो 25 से कितना होता है 26, 26 बटे 2 तो कितना आंसर आ जाएगा 13, यानी कि x का वैल्यू कितना 13। और यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा सर जी, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12, x का वैल्यू कितना आया 13 और x का वैल्यू 12। समझ में बातें आई कि नहीं। तो हमारा ये x किसको माने थे, तो भैया x माने थे शेफाली के अंग्रेजी में प्राप्त अंक, मतलब x का वैल्यू आया भैया 13 और कितना आया 12, यानी कि इसका 13 भी आ सकता है 12 भी आ सकता है। y का मान कितना का भैया, तो हम यहां पर रख देते हैं x का मान समीकरण कितना, समीकरण 2 में रखने पर, किसमें 2 में रखने पर, 2 कहां पर है यहाँ पर नहीं, ये वाला नहीं है, यहाँ पर x माइनस क्या हुआ 30 हुआ, तो यहाँ पर रख देंगे, दोनों रखेंगे एक बार। इसको मिटाऊं, इसको मिटा देता हूं, कोई फायदा इसका लिखने के नहीं, रखते हैं भैया। तो यहाँ पर समीकरण दूसरा क्या है, तो x बराबर 30 माइनस सॉरी गलती समीकरण 1 में रखना होगा, समीकरण 1 में रखना होगा, समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर कितना आया था भैया 30 ने आया था, x प्लस वाई बराबर 30, जहां पर x वहां पर क्या रखेंगे, एक बार रखेंगे 13 एक बार 12, तो भैया 13 रखने पर तो y का वैल्यू कितना आएगा, घटाओ 17, और दूसरा का रखेंगे कितना 12 प्लस वाई, अब भैया 30 ने, रुक जाओ गलती हो रहा है 30, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 17। अगर एक बार रखूं x बार कितना 12, तो 12 प्लस वाई बराबर कितना 30, तो y का वैल्यू कितना आ गया 18। भैया यही तुम्हारा आंसर। अब क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ो, क्या बोल रहा है, एक क्लास में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग,
130 आता है। मतलब कितना कितना वो अंग्रेजी और मैथ में नंबर लाए तो वो जोड़ने पर कितना आ जाना चाहिए, 30 नंबर। तो भैया यहां पर देखो, ये वाला पहला और ये वाला पहला। एक्स किसको माने थे हम, गणित में प्राप्त अंक, और वाई किसको माने थे, सॉरी एक्स किसको माने थे, तो भैया शेफाली के अंग्रेजी में प्राप्त अंक, और वाई किसको माने थे, तो गणित में प्राप्त अंक। तो पहला हिसाब में बोला भैया वो कितना कितना नंबर लाती, जो दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 30। तो भैया यहाँ पर देखो 17 प्लस कितना 13 बराबर कितना था, 30। यानी कि भैया अगर वो गणित में कितना नंबर 17 नंबर और अंग्रेजी में 13 नंबर लाती तो उसके योग से कितना नंबर होता था, 30। लेकिन फिर बोला भैया यदि ये जो नंबर लाया है एकरा में से ये किसका है, किसका नंबर है, ये भैया गणित का नंबर है, किसका नंबर है, गणित का। ये किसका नंबर है, अंग्रेजी का नंबर भैया, ये अंग्रेजी का नंबर। तो बोला भैया यदि गणित में कितना नंबर ज्यादा, ज्यादा की कम, देख लो भैया। बोला कि भैया यदि गणित में 2 अंक ज्यादा, यानी कि ये 17 में से कितना ज्यादा लाता, 2 ज्यादा, यानी कि कितना नंबर, 19 नंबर। कितना नंबर लाना चाहिए था इसको, 19। उसके बाद तो और किसमें, और अंग्रेजी में 3 नंबर कम, ये अंग्रेजी में 3 नंबर कम, तो यानी कि हो जाता 10। तो भैया इसको दोनों को गुना करने पर कितना आना चाहिए, 110 नहीं तो यहाँ पर आ रहा है 190। कहीं पर कोई गलती की है क्या भैया, ओ भैया, अरे भैया हाँ गलती कर दिए सर, कहाँ गलती की है। तो भैया यहाँ पर देखो 18 2 कितना जाता 20, और 12 में करेंगे तो 10, तो 2 के 20, 2 ही सो आ रहा है। आंसर सही है, आंसर में कोई गलती नहीं है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर बैठाने में आंसर हो रहा है गलत मेरे को, कि भैया आखिर लिखें तो कितना लिखें। ये गणित में 17 और इसमें 13, 17 13 को जोड़ेंगे तो 30 आएगा। तो इसको और अच्छा ये दोनों को भी जोड़ेंगे तो 30 ही आएगा ना। 18 और 12 जोड़ेंगे तो 30 ही ना आएगा। हाँ ठीक है 30 आएगा। y का वैल्यू कितना है, 17, 17 प्लस 2 कितना होता 19, और y का वैल्यू कितना है 17, और x का वैल्यू कौन रखे 13, 13 में से 2 नंबर करना गया तो 10। ये गड़बड़ा रहा है भैया, 190 ही आ रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है, काहे कि भैया घटाना ना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं भैया, रहने दो। हम कोई आंसर मतलब हम प्रूव करना चाह रहे जैसे कि होता था कि दोनों को गुना करने पर आंसर तुम्हारा आ गया कि भैया अतः अंग्रेजी में कितना नंबर, अतः अंग्रेजी में कितना नंबर आना चाहिए था 13 या तो 12, और मैथ गणित में कितना आना चाहिए था 17 या तो 18। इतना आंसर लिख देना भैया, तुमको मिल जाएगा 5 नंबर। हाँ हम क्या प्रूव करना चाह रहे थे जानता है भैया, इसको जिस तरह से पहले इसके पहला क्लास किया होगा ना तो उसमें तुमको पता होगा भैया हम क्या प्रूव करना चाह रहे थे, बस वही था। ठीक है, तो ज्यादा अधिक करने की बात नहीं है, कभी काल भारी भी पड़ जाता ओवर स्मार्ट बनना, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत में। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं भैया 6ठा, जो कि तुम सबसे नहीं बनने वाला। क्यों नहीं बनने वाला और क्यों समझ में नहीं आएगा भैया, इसमें आयत का बात किया गया था। हम आयत का जो है जैसे कि आयत त्रिभुज उर्भुज के बारे में जब हम पढ़ेंगे ना तो इसका करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 9 10 11 ये 3 को छोड़ना पड़ेगा, बाकी बात कितना बनाना पड़ेगा 7 और 8 को। तो भैया 8 का ध्यान से देखो तो वो पिछली क्लास में हम करवा चुके हैं, खाली बस चेंज है डिजिट, बस वहां पर अंक चेंज है, बाकी बात सब चीज क्या है भैया सेम है। अब बाकी बात रहा क्वेश्चन 7 की बात है, तो क्वेश्चन 7 के बाद थोड़ा सा हम हिंट देते, तुम सब बना लेना। क्या बोला कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर, मतलब 2 संख्या, तो पहली संख्या को मानेंगे हम, पहली संख्या को क्या मान लेंगे भैया x, और दूसरी संख्या को क्या मान लेंगे हम y। और बोला दोनों के वर्गों का योग, यानी कि x का स्क्वायर और y के स्क्वायर के योग बराबर कितना आता भैया 180। कितना आता है 180, लिख लिया। इसको समीकरण पहले मान लेना भैया, समझा। अब उसके बाद बोला कि छोटी संख्या, तो एगो कोई छोटी मान लेते, इसको मान लेते छोटी है, ये क्या मान लेते बड़ी संख्या। तो बोला भैया छोटी संख्या का वर्ग, यानी कि छोटी संख्या का वर्ग एक्स स्क्वायर का वर्ग बड़ी संख्या से 8 गुनी है। तो बड़ी संख्या से कितना, बड़ी संख्या से 8 गुनी है, क्या भैया 8 गुनी। ये हो गया समीकरण 2। अब इसका मान कहां पर पुट कर देना, इसमें देख लो भैया। बोला भैया पहली 1 2 संख्या, दोनों संख्या के वर्गों का योग कितना 180,
और छोटी संख्या जो है उसके वर्ग किसके बराबर है, बड़ी संख्या के 8 गुनी, वर्ग नहीं बोला, सिर्फ 8 गुनी के बराबर है भैया। अब इसका मान किस में रख देंगे, इसमें रख देंगे। अब एक्स स्क्वायर को हटा करके यहाँ रख देंगे 8y, यहाँ पर रख देंगे 8y प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 180। अब वाई स्क्वायर को इस तरफ ले लो और माइनस इधर इस तरफ आ जाएगा प्लस 8y और उस तरफ माइनस इस तरफ, सॉरी उस तरफ प्लस इस तरफ आएगा तो माइनस 180 बराबर क्या आ जाएगा 0। लो भैया इसके द्वारा क्या करना, y का वैल्यू निकाल लेना और x का वैल्यू फिर निकाल लेना। कहाँ पे y है, तो एक्स स्क्वायर बराबर जहां पर एक्स स्क्वायर है वहां पर दिया ना 8y, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 8y आई है रे, मतलब उसका ऊपर ना है वो ये वाला, उसका उधर वाला 8y। ये बुक में ये पूछ रहा है कि कहां से आया कैसे। देखो यहाँ बुक में क्या बोला है, बुक में ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ो। बोला कि दो संख्या के वर्गों का योग कितना होता है 180 होता है। हम दो संख्या, एक संख्या x माने, दूसरा संख्या हम क्या माने y माने, और दोनों के वर्गों का योग बराबर लिख दें 180। फिर उसमें बोला भैया एक संख्या जो है दूसरी संख्या से 8 गुनी है, मतलब इसमें जो छोटी संख्या थी इसको हम मान लिया छोटी है, इसको मान लिया बड़ी, तो इसमें जो छोटी संख्या है इसका वर्ग किसके बराबर होता है, तो वो 8 मतलब बड़ी संख्या के, तो ये छोटी हो गया, ये कौन सी होगा, बड़ी ही होगा। तो बोल रहा भैया छोटी संख्या के वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुनी के बराबर है, तो मतलब इसका जब स्क्वायर करेगा ना तो उसका सिर्फ 8 गुना से करेगा तो क्या आएगा बराबर आएगा, तो इसीलिए लिख दें एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया 8y आराम से। फिर उसके बाद जहां पर एक्स स्क्वायर था वहां पर दे दिए 8y, रख देने पर ये समीकरण आ गया। क्वेश्चन में ये बोल रहा है, कहीं आया कहीं से नहीं, देख लो क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ो, ठीक है ना भैया। अब बाकी बात तुम्हारा जो 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो तुमसे फिक्स है कि बनेगा ही बनेगा। अगर तुमने पिछली क्लास की होगी तो क्या तुम यहाँ पर, अब छोड़ें इसको, यहाँ से चले पूरा इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करके आना, रिवीजन करके आना, क्योंकि ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है भैया, 5 नंबर बना। चलो भैया ये हाँ आप कहानी हुई खत्म, कहानी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा अभी जरा रेस्ट करो भैया। क्यों रेस्ट करो, हम बताते हैं ना क्यों रेस्ट करना है, अचानक उसका विलुप्त कर देंगे हमरे। चलो अब बात ये आ रहा है भैया, मैंने तुमको दिया एक समीकरण 2x² - 3x + 4 बराबर 0, बोले इसका मूल निकालो। समझ में बातें आई। चाहे एक समीकरण और देते हैं, 4x² + 4x + 3 बराबर 0। अब इसका मूल तुम निकालो। तो तुम सबका मन में कभी कभी क्वेश्चन आता है सर क्या सभी समीकरण का मूल निकलता है, जैसे ये समीकरण दिए क्या इसका मूल निकलेगा, हाँ या ना, निकाल के देखते हैं भैया। कोई फॉर्मूला या गुणनखंड विधि द्वारा, तो भैया पहले गुणनखंड विधि द्वारा दोनों को चेक करो, निकल जाएगा तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन क्या मेरा क्वेश्चन वहां पर ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन अब ये है कि क्या ये दोनों जो समीकरण का है दोनों का मूल निकलेगा या नहीं। तो पहले हम टेस्ट कर लेते हैं, क्या भैया ये गुणनखंड विधि द्वारा निकलेगा। 4 दूनी 8, कौन ऐसी संख्या जो गुना करने पर 8 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर 3 आ जाए, कोई ऐसी संख्या नहीं है। तो इसको कौन फॉर्मूला के द्वारा, -b + -√b² - 4ac/2 रखते हैं। यहाँ पर माइनस, ये माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, 3 + -√3 तिहाई नो, -4 गुने a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 4। अब बेटे कितना हो जाएगा भैया 2 गुने 2, यहाँ पर 3 प्लस माइनस रहेगा √9 माइनस कितना आ जाएगा 4 चौके 16, 16 दूनी 32 बटे कितना आ जाएगा 4। इतना 3 प्लस माइनस √ माइनस में कितना आ जाएगा, यहाँ से तो 24, देखो तो ध्यान से 24 है ना आएगा ना, हाँ 24 नहीं आएगा, 23 आएगा ना, 23 बटे कितना जाएगा 4। अब बात आता सर जी अब यहां से याद रखो, यहां से क्या किया जाए, तो याद रखना जब भी √ में माइनस आ जाए, दिमाग में यहां से अब कर लो, जब भी √ के माइनस में आ जाए तो इसका लिखना भैया कि ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, असंभव है। क्या है, असंभव, असंभव। मतलब समझा, ये समीकरण को जब हम मूल निकालने का प्रयास किए तो क्या इसका मूल निकला, नहीं निकला। क्यों, क्योंकि इसका √ में जो माइनस है वो भैया क्या है, असंभव घटना है। क्या है भैया, असंभव घटना। ये घटना कभी भी हो नहीं सकता है, माइनस में नहीं होगा।
मतलब क्लास 10th की बात हम कर रहे हैं कि भैया अंडर रूट में जब भी माइनस में आएगा तो याद रखना इसका कोई हल नहीं होगा, मतलब इस समीकरण का अब कोई इलाज नहीं है, मतलब इसका मूल नहीं निकल सकता है। समझ में बातें आई? कब? तो जब इसका अंडर रूट वाला माइनस में आ जाएगा। तो भैया यहां पर लिखेंगे भैया कि इसका मूल संभव नहीं, इसका मूल संभव नहीं है। ठीक है भैया, अब दूसरा पर चलते हैं, उसका भी चलते हैं, उसका भी निकाल के देखते हैं। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, बोलो, बी स्क्वायर माइनस बटे 2 है। इसका भी निकाल के चलते हैं, तो यहां पर हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 4ac 4 गुने 3 बटे कितना जाएगा 4 दूनी 8 लिख सकते हैं। यहाँ पर माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 4 चौको 16 16 तिया 48 बटे 8। यहाँ पर माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट कितना जाएगा माइनस 32 बटा 8। क्या इसका हल संभव है? इसका हल संभव नहीं है। मतलब ये हुआ भैया कि इसका मूल की प्राकृतिक बताओ, जैसे कि तुम सब क्लास 10 फिजिक्स में पढ़ा होगा कि भैया प्रतिबिंब की प्राकृति बताओ, तो यहां पर हम पूछे भैया मूल की प्राकृतिक बताओ, मूल की प्राकृतिक बताओ क्या होगा भैया? मूल की प्राकृतिक है भैया कोई हल नहीं होगा, ये असंभव है। क्या घटना? इसका मूल नहीं होगा, इसका मूल नहीं होगा। तो मैथ में इसका मूल नहीं होगा कि प्यारा प्यारा सा नाम है कि भैया मतलब ये क्या है भैया काल्पनिक। क्या होगा? काल्पनिक, यानी कि इसका मूल क्या है भैया? तो काल्पनिक है, मतलब इसका वास्तव में कोई हल नहीं है, बस काल्पनिक है। इमेजिन कर सकते हो कि भैया हाँ एक कोई समीकरण है। तो जिसका कोई हल नहीं होगा, जिसका कोई सा मान नहीं निकलेगा, उसको हम सब प्यार से बोलते हैं काल्पनिक। क्या बोलते हैं? काल्पनिक। हाँ, जिसका मूल निकल जाएगा तो उसका आंसर लिख देना भैया ये क्या है? वास्तविक। क्या लिख देना भैया? वास्तविक। जैसे कि कुछ लेके चलते हैं, इसको मैं मिटा दूं, मैं इसको मिटा दूं और यहां पर लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, सॉरी माइनस 2 देते हैं, माइनस 2 इसका निकालो तो भैया माइनस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस 4 गुने 1 गुने माइनस 2 बटे कितना जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पर माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर 9 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 8 बटे क्या जाएगा 2। 8 7 कितना, 8 2 कितना होता, 8 9 8 कितना होता 17, यानी कि माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 17 बटा 2। हाँ ये प्लस में आया, तब इसका मतलब इसका हल होगा, हल भैया होगा। और जिसका हल होता है उसे हम बोलते हैं भैया यह क्या है? समीकरण वास्तविक है। क्या है भैया? वास्तविक, यानी कि इसका मूल क्या होगा? मतलब इस समीकरण का मूलों की प्राकृतिक बताओ, मूल का प्राकृतिक बताओ क्या होगा? मूल की प्राकृतिक बताओ क्या होगा? वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा? तो सिंपल इसका देखो, रूट के अंदर में क्या है? प्लस। हल है कि नहीं? हाँ है, तो जिसका हल है उसको हम बोलेंगे वास्तविक। और जो वास्तविक रहता है, ध्यान से सुनना, जो वास्तविक रहता है उसको बोलते हैं, ठीक है रे? हाँ ठीक है, जो वास्तविक रहता है उसको हम सब बोलते हैं कि ओ समान। क्या रहता? ओ समान। क्या रहता भैया? ओ समान। ओ समान या तो समान भी बोल सकते हैं। कब बोलेंगे समान और कब बोलेंगे ओ समान, ये हम बाद में पढ़ें। क्या तुमको समझ में आया कि भैया हम मूल की प्राकृतिक कैसे निकालेंगे? मूल की प्राकृतिक क्या होता? मतलब भैया इसका हल कुछ ना कुछ निकलेगा कि नहीं, मतलब ये x के जगह इसका कोई ना कोई मान आएगा कि नहीं? अगर आ गया तो उसको बोलेंगे वास्तविक, अगर नहीं आया तो बोलेंगे उसको काल्पनिक। क्या बोलेंगे? काल्पनिक। अभी तुम यही याद रखो, काल्पनिक। अब क्वेश्चन ये आता कि सर अगर मेरे को कोई समीकरण दिया गया तो हमेशा यही विधि से हल करेंगे? आंसर है नहीं। इसके लिए एक और चीज लाया गया भैया, बोला देखो इतना तुम झंझट माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, इसका झंझट तुमको लगाना ही नहीं। कैसे चेक करना? तो एक तरीका दूसरा लाया गया है जिसको हम बोलते हैं विवेचक या विविक्तर। किसी भी मूलों की प्राकृतिक निकालना है तो भैया उसका दूसरा विधि एक और है जिसका नाम है विवेचक या विविक्तर। यहां पर अब हेडिंग में डालना कि भैया विवेचक, क्या? विवेचक या तो विविक्तर, या तो विविक्तर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं डी, या तो हमको इसको शॉर्ट में क्या बोलना है? डी। क्या बोलेंगे? डी। ये क्या भैया? तो मूलों की प्राकृतिक निकालने का। विवेचक क्या है? तो भैया मूलों की
प्राकृतिक को बताने के लिए एक नियम है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम विवेचक या डी भी बोलते हैं। विवेचक या विविक्तर कहते हैं, विवेचक या विविक्तर कहते हैं। जैसे कि मान लिया जाए मैं यहां पर तुमको दिया हूं x² - 3x - 2। आप बोले भैया बताओ इसका मूल का हल होगा कि नहीं। हम डायरेक्ट पूछे, हम ये नहीं पूछे इसका हल क्या होगा, हम खाली बस पूछे भैया बता दो तुम इसका हल होगा कि नहीं। अगर हल है तो भैया वास्तविक लिख दो कि भैया हाँ है, हाँ है। अगर हल है तो लिख, हाँ हाँ जैसे बोलते हैं ना भैया हाँ इसका हल है, तो हाँ हल है नहीं लिखना है, बोलना क्या है भैया वास्तविक है। अगर नहीं है तो क्या लिख दो भैया काल्पनिक है। बोल दो सर कि काल्पनिक है। जैसे बोलेगा काल्पनिक हम समझ जाएंगे कि इसका कोई हल नहीं है, मतलब इसका मूल नहीं होगा, इसका मूल नहीं होगा। इसका मूल नहीं होगा को क्या बोलते हैं हम सब, काल्पनिक। क्या बोलते हैं, काल्पनिक। और जिसका मूल होगा उसको हम सब बोलते हैं वास्तविक। अब ये कैसे पता करेंगे, तो भैया पहला ऑप्शन तुम्हारे पास ये -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे क्या 2 है, इसके द्वारा भी निकाल सकते हो। या तो दूसरा विधि कौन है, तो विवेचक या विविक्तर। अच्छा तुमसे हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम यहां पर सोल्व भी कर रहे हो तो ये फॉर्मूला से तुम कहां जाकर निर्णय लेता था कि हल है या नहीं, तो भैया ये रूट के अंदर वाला में लेता था। अगर रूट के अंदर में चिन्ह आ गया माइनस तो हल नहीं है, अगर आ गया प्लस हल है। करता था कि नहीं, रियल है कि नहीं। अगर माइनस में आ गया तो हल नहीं है, अगर प्लस में आ गया तो हल नहीं। तो क्यों नहीं मैं इसी को डायरेक्ट निकालूं, यानी कि डायरेक्ट b² - 4ac को अगर निकालेंगे, अगर माइनस में ये आ गया, अगर ये माइनस में आ गया तो हल नहीं है, अगर प्लस में आ गया तो हल है। तो इसी को हम सब बोलते हैं भैया विवेक्तर। क्या बोलते हैं, विवेचक। क्या बोलते हैं, विवेचक। इसी को क्या बोलते हैं, विवेचक, या तो बोलते हैं डी, या तो क्या बोलेंगे डी। यानी कि डी बराबर यहाँ पर फॉर्मूला क्या था भैया, -b² - 4ac। डायरेक्ट ये निकालो, अगर इसका आंसर माइनस में आ गया तो हल नहीं है, अगर आंसर आ गया तो हल है। क्या तुम, मैं मान के चलो कि तुम सबको 1000 नहीं 5000% समझ में आई बात, समझ रहे ना। हमको किसी भी मूल की प्राकृतिक बताना है, हम यही देखते थे कि अंडर रूट में माइनस आया कि प्लस आया। अगर माइनस आता, हम ये भी नहीं देखते थे भैया रूट से बाहर निकलेगा कि नहीं, हमको ये सब कुछ नहीं मालूम, हम खाली बस b² - 4ac करके देखते थे। यदि उसका आंसर अंडर रूट में माइनस आया तो हल नहीं है, अगर प्लस आ गया तो हल है। तो भैया डायरेक्ट हम कहे ना एक पर ये b² - 4ac डायरेक्ट निकाल ले। अगर किसी, जैसे कि इसका हमको बताना है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, b² - 4ac करेंगे। तो b² यानी कि 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, -4 × a का मान 2 -2 सॉरी, हाँ a का मान 1 नहीं है, और 2 का क्या कर -2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 4 दूनी 8, 9 8 कितना था 17। यानी कि अंडर रूट ये जो b का वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है पूरा, यानी कि इसको हम d बोलते हैं, इसको प्यार से हम पूरा, मतलब इसको पूरा को हम प्यार से क्या बोलते हैं, d बोलते हैं, विवेक्तर बोलते हैं। तो यानी कि यहाँ पर d का जो वैल्यू आया क्या आया, प्लस में आया कि माइनस में आया, प्लस में आया था, हल होगा कि नहीं। अगर हल है तो उसी को हम सब बोलते हैं कि वास्तविक, कि भैया इसका मूल क्या होगा, वास्तविक। अब पूछेंगे भाई इस समीकरण का मूल क्या होगा, मूलों की प्राकृतिक बताओ, मूलों की प्राकृतिक बताओ। तो भैया लिखना है क्या, वास्तविक। क्या लिखना है, वास्तविक। समझ में बातें आई या नहीं, समझ में बातें आई या नहीं है। अच्छा भैया अब आगे चला जाए। यदि यहां पर डी का जो, थोड़ा सा इंक डालने दो पहले, 1 मिनट रुक जाओ। इसका 2 क्लास होना चाहिए था, आज 1 होगा, अंतिम क्लास कल होगा जिसमें हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बताएंगे। बाकी बात ये अंतिम इसका होगा, काम तमाम खत्म ये चैप्टर, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे 2 4 वाले। क्या बोला, 1 क्लास और करना ही पड़ेगा, काहे कि आज इसी को हम निपटा देते हैं पहले। अब यहां से जानता है तुमको ऑब्जेक्टिव भर भर के पूछेगा। कैसे पूछेगा पता है, ऐसे दे देगा कोई समीकरण 2x² - 3x + 4 के मूलों की प्राकृतिक बता, के मूलों की
प्राकृतिक बताएं, प्राकृतिक बताएं। ऐसे दे देगा, या तो बोलेगा भैया 2x² माइनस 3x प्लस 4 है, तो डी विवेचक निकाले। क्या बोलेगा? विवेचक निकाले। विवेचक बोलेगा या बोलेगा मूलों की प्राकृतिक हमको मानना है वही, या विवेक्तर भी बोलेगा तो हमको मानना है वही। मतलब मूलों की प्राकृतिक बोलो या तो विवेचक बोलो या तो विविक्तर बोलो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सेम ही वही है। अगर पूछेगा इस समीकरण का विवेचक क्या होगा, जहां विविक्तर क्या होगा, या मूलों की प्राकृतिक क्या होगा, मतलब वही। जैसे बोलेगा विवेचक तो मतलब यही पूछ रहा है कि वास्तविक होगा कि काल्पनिक। अच्छी विविक्तर लिखे तो वही पूछ रहा है वास्तविक होगा कि काल्पनिक। अब मूलों की प्राकृतिक पूछ रहा है, फिर भी बोल रहा है कि वही वास्तविक होगा कि काल्पनिक। हमको घबराना नहीं है, हमको घबराना नहीं है भैया। अब बात ये आता है कि यदि डी का मान धनात्मक हो, क्या होगा? धनात्मक हो, तो भैया क्या होगा? वास्तविक। क्या होगा? वास्तविक। हो सकता कभी काल डी का मान धनात्मक भी हो सकता, कभी काल डी का मान तो 0 भी होगा, है भैया। तब क्या होगा? तो यहां पर लिखना, यदि डी का मान धनात्मक हो तो वास्तविक और ओ समान। क्या होगा? वास्तविक और ओ समान। थोड़ा सा हमको हिंदी नहीं आता लिखने, ठीक है। अगला क्या होगा? यदि डी का मान शून्य हो, क्या हो? शून्य हो, तो मूल वास्तविक और समान होगा, यदि डी का मान, डी बोले ना, डी मतलब क्या? विविक्तर, विवेचक या तो मूलों की प्राकृतिक को ही डी कहा जाता है। यदि डी का मान ऋणात्मक हो तो मूल काल्पनिक और असमान होगा। फटाक से इसको नोट्स करो। इसमें पहले इसको नोट्स करो, हम अभी समझा रहे हैं, अभी जा नहीं रहे, पहले इसको नोट्स कर लिया। हाँ, अब यहां पर ध्यान से दो, मेरा डिस्टर्ब का। देखो भैया, यदि डी का जो आया मान वो धनात्मक होगा, यानी कि प्लस में होगा। किसमें होगा? प्लस में। तो भैया क्या होगा? वास्तविक और ओ समान। क्या होगा? ओ समान। अच्छा, ओ समान कैसे आया सर जी? नहीं आया सर जी, ये भी बताएं कि। अच्छा चलो भैया, वास्तविक काल्पनिक समझ गए तुम सब। अच्छा चलो भैया, यहां पर डी बराबर माइनस v² माइनस 4ac है। यदि डी का मान लो 2 आ गया, तो 2 धनात्मक में, यानी कि +2, एक आगे कोई नहीं तो कितना? +2 है। तो हम पूछ रहे हैं भैया बताओ, ये दोनों बराबर है? बराबर नहीं हो सकता। कहा कि डी का मान धनात्मक में, इसलिए ये दोनों बराबर नहीं है। यदि डी का मान 0 आ गया तो मतलब बराबर है। मतलब डी किसके बराबर होता? शून्य के बराबर। याद रखना, डी किसके बराबर होता है? शून्य के बराबर। तो डी की जगह हम हर बार क्या लिखेंगे? शून्य। अगर शून्य इस तरफ लिख दिया डी के बराबर शून्य, इस तरफ लिख दिया +2, तो भैया ये दोनों आपस में बराबर है? आंसर है नहीं, आंसर है नहीं। इसीलिए लिखें भैया, जब डी का मान धनात्मक आएगा तो इसीलिए क्या होगा? ओ समान। अगर यहां पर 1 भी आ जाएगा तो प्लस में आएगा तो भैया ओ समान देगा। अगर 2 भी आ जाएगा तो समान, तो फिर ओ समान देगा। अगर 3 भी आ जाएगा तो फिर क्या रहेगा? ओ समान। अगर -3 भी रहेगा फिर भी तो ओ समान ही रहेगा ना। अगर डी का वैल्यू पूरा 0 हो जाए, 0 हो जाए, जैसे कि यहां पर मैंने कोई समीकरण दूंगा, इसको मिटा देता हूं, कोई काम नहीं। जैसे कि यहां पर मैं समीकरण दे रहा हूं 3x² माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0। अगर यहां इसका हम डी निकालें क्या? b² माइनस 4ac। डी निकाल रहे हैं भैया, तो क्या होगा? डी बराबर -b, तो यहां पर हो जाएगा 4×16 -4 गुने 3 गुने 2, 4 12 12 दोनों से कितना? 24। अब घटाएंगे तो डी का मान कितना आ गया? -8। कितना गया? -8। यदि इसको हल करते हैं तो 0 आता है। हो सकता है कभी काल क्या आएगा? 0 आएगा, आएगा ही आएगा, कभी ना कभी 0 आएगा। तो जैसी 0 आएगा भैया तो 0 के आगे धनात्मक चिन्ह की ऋणात्मक चिन्ह, तो भैया कोई भी चिन्ह हो सकता है, हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन डी का मान 0 आएगा तो मूलों की प्राकृतिक वास्तविक होगा कि काल्पनिक, ये पूछेगा तब। तो याद रखना क्या होगा? वास्तविक। क्या होगा? वास्तविक।
क्या होगा, वास्तविक। लेकिन पूछेगा समान होगा कि असमान, तो याद रखना क्या होगा भैया, समान होगा। क्या होगा, समान। क्या कि डी का मान जब जीरो आ गया, डी का मान यदि जीरो आ गया तो भैया ये मूल की वास्तविक प्राकृतिक क्या होगा, समान। क्या होगा, समान। तो मैं यहां पर लिख के चलूं कि भैया यदि डी का मान प्लस में आया तो वास्तविक और क्या होगा, ओ समान। ओ समान, ओ समान मतलब बराबर नहीं। अगर डी का वैल्यू डी बराबर आ गया जीरो तो इसको बोलेंगे वास्तविक और समान। वास्तविक और समान। भैया डी का वैल्यू अगर ऋणात्मक आ गया तो काल्पनिक और ओ समान। ये है भैया तुम्हारी नेचुरलिटी। इसको मैं मिटा के चलूं, मेरे पास बुक था, बुक कहां गया, ये वाला बुक लाओ। अब एक दो गो एग्जाम्पल करते हैं। क्या तुमको पता चला कि पिक्चर या विवेचक क्या है? अगर तुम्हें कहीं समझ में नहीं आया भैया तो बोलो, 1 मिनट में थोड़ा सा निकाल लूं। अरे भाई थोड़ा सा जल्दी आ जा। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ने बहुत अच्छा से। यहां पर बोल रहा है कि 2x² - 7x + 6। बोल रहा भैया 2x² द्विघात, ऐसे लिखा रहेगा द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें। विवेचक ज्ञात करें मतलब मूलों की प्राकृतिक बताएं। तो भैया क्या है भैया, डी बराबर क्या था, सॉरी -b², सॉरी b² - 4ac। तो डी बराबर, तो यहां पर लिखते हैं भैया -7 का होल स्क्वायर -4 गुने 2 गुने 6, तो यहाँ पर जगह 7 का 49 माइनस 6 चौका 24, 24 दूना 48, जगह 48। यानी कि यहाँ पर जो डी का वैल्यू आया, कितना आया सर, 1। कितना आया, 1। तो भैया धनात्मक है कि ऋणात्मक, धनात्मक। तो अतः विवेचक क्या होगा, विवेचक यानी कि मूलों की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक और असमान है। वास्तविक और असमान। हाँ निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम बोलो भैया अगर है तो। किसी को अगर कोई दिक्कत वाली बातें आ गई तो भैया हमको बोलो। अब यहां से क्वेश्चन एक तरह से और पूछा है। कैसे, बहुत अच्छा किए जो हम किताब उलट के देख लिए, नहीं तो हम अब क्लास को एंड करने वाले थे। यहां पर बोला भैया कि देखो एक हमरा सफास, मतलब यहां पर बोल रहा क्या, के का मान यदि द्विघात समीकरण क्या बोला है, kx² + 4x + 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है। यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और समान है तो के का मान क्या होगा, के का मान क्या होगा भैया, ये बात पूछ रहा है। मतलब ये जो के है ना, इसका पूछ रहा है। यहां पर बोल दिया भैया ये जो द्विघात समीकरण है इसका मूल क्या है, वास्तविक और समान। जैसी बोला वास्तविक और समान तो तुम मेरे अल्लू मल्लू याद रखना कि भैया डी का मान जो आएगा कितना आएगा, 0। क्या बोल दिया, डी बराबर 0, मतलब यहां पर डी का वैल्यू क्या आएगा, हर हाल में 0। तो अतः हम जानते हैं, चाहे लिखना है तो भैया लिखो, लिखना है भैया हल हम जानते हैं कि मूल वास्तविक और समान है तो डी बराबर क्या होना चाहिए, 0।
होता। ठीक है, तो अब यहां पर लिख सकते हो भैया डी बराबर क्या, माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान से रखना। अच्छा यहां पर डी की जगह क्या रखना है हमको, लड्डू 0। तो यहाँ डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे बराबर 0, ऐसे करते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 इस तरफ लिखो या उस तरफ लिखो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर किसी को आपत्ति है तो फटाक से बोलो, ठीक है। अब बी की जगह अब के का मान बोला हमको निकालने के लिए, तो जहां पर है बी वहां पर रखेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का वैल्यू, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं लेना, क्या लेना है के, गुने सी का वैल्यू 1 बराबर क्या जाएगा 0। 4 का 16 माइनस कितना जाएगा 4 के बराबर क्या जाएगा 0। इस तरफ प्लस उस तरफ जाएगा तो माइनस, तो माइनस 4 के बराबर कितना जाएगा माइनस 16, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 4 के बराबर क्या जाएगा सिर्फ 16। यहाँ पर के का वैल्यू क्या होगा 16 बटे 4, यानी कि के बराबर क्या जाएगा 0, सॉरी के बराबर कितना जाएगा 4, के बराबर कितना जाएगा 4। अगर तुम ऐसे बना दिया बउआ, अगर तुम ऐसे बना दिया तो रोक ही नहीं सकता तुमको कोई 2 नंबर देने से। समझ में बातें आई कि नहीं। यहाँ पर बोल दिया यदि द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात इतना वास्तविक और समान है तो के का मान है। तो हम जानते हैं भैया कि किसी भी, चाहे तुम और अच्छा से लिख सकते हो कि हम जानते हैं कि भैया किसी भी, सॉरी हम जानते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक और समान है, तो इसका मतलब तो होता है डी का मान 0 होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी, तो इसीलिए डी बराबर फॉर्मूला क्या था, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर डी की जगह क्या कर देंगे 0, तो 0 को हम उस तरफ भी लिख देंगे तो अच्छा लगता है देखने में। उसके बाद के का मान आराम से हम निकाल लेंगे। क्या किसी को यहाँ पर आपत्ति है। अब पूछ रहा है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लो भैया। यहाँ पर क्वेश्चन को पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के मूलों की बराबर 0 बराबर 0 के मूलों की प्राकृतिक बताएं, मूलों की प्राकृतिक बताएं। मतलब मूलों की प्राकृतिक, अच्छा मूलों की प्राकृतिक छोड़कर लिख दे भैया विविक्तर ज्ञात करो, तब तुरंत ज्ञात करो। ओ सर हम विविक्तर तुरंत जानते सर जी, डी बराबर होता। तो भैया मूलों की प्राकृतिक यही कौन बताता, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही बराबर। समझ में बातें आई या नहीं। मूल की प्राकृतिक बताना तो ये फॉर्मूला निकाल के, अब भैया अगर डी का मान आ गया, मान लो डी बराबर आ गया 2, इसका करेंगे तो 2 आएगा, तो भैया लिख देना है मूलों की प्राकृतिक वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। समझ में आया। अगर माइनस में आ जाएगा -2 तो काल्पनिक और असमान, काल्पनिक और असमान। यदि मान आ जाए 0 तो भैया वास्तविक और समान। एक काम करते हैं सोल्व भी कर देते हैं, डी बराबर बी का माइनस 16, सॉरी हम डायरेक्ट शॉर्ट में करें थोड़ा फास्ट में, 16 माइनस 4 बस गुने ए गुने से तो उतना ही रहेगा। अब 16 में से 4 गया कितना बचेगा 12, डी का मान क्या है 12, तो प्लस में या कि माइनस में, प्लस में, तो वास्तविक और असमान। क्या ये मान के मैं चलूं कि तुम सब बना लोगे हैं। चलो भैया और क्वेश्चन किया जाए, और क्वेश्चन कराएं कि तुम सब देख लेगा। सर क्वेश्चन जितना करवाएंगे ना उतना तुम सबको क्या होगा प्रॉफिट। क्लियर। अगर एक क्वेश्चन और दे दिया जाए, जैसे कि मैंने दिया यहां पर के माइनस 12x स्क्वायर प्लस 2 इंटू के माइनस 12 x प्लस 2 बराबर 0। अब बोल दिया भैया इसका मूल वास्तविक और समान है, के का मान ज्ञात कीजिए इसका, यदि इसका के मूल वास्तविक और समान होंगे। मतलब बोल दिया भैया कि यहाँ पर इस द्विघात समीकरण के का मान ज्ञात कीजिए, किसका, के का मान ज्ञात कीजिए यदि इसका मूल वास्तविक और क्या है समान होंगे तब। यानी कि इसका मूल वास्तविक और क्या है समान है, तो इसका के का मान, तो भैया हम जानते हैं क्या जानते हैं भैया, हम जानते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक और समान हो तो d बराबर क्या होगा 0 होगा, क्या होगा। तो मैं यहाँ लिख दूंगा d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या कर देंगे 0, क्योंकि यहाँ पर d का वैल्यू 0। और उसके बाद अब के का मान, तो जहां पर b है वहां पर रखेंगे किसका x स्क्वायर का गुणांक, क्या ये इसका गुणांक रखेंगे, इसका गुणांक रखेंगे, तो b की जगह हम ये रख देंगे, यानी कि इसको 2 गुना कर देंगे तो 2k माइनस कितना जाएगा 24 हो जाएगा, यानी कि 2k माइनस कितना 24। तो भैया यहाँ पर लिख देंगे 2k माइनस 24 का
होल स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान के माइनस 12, सी का मान, तो सी का मान कितना आ जाएगा भैया गुने 2। किसी को कोई आपत्ति, किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए भैया। यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 4 के स्क्वायर माइनस 24 दूना 48, 48 दूना 96, 96 के, और उसके बाद तो यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस होगा, यहाँ पर 24 दूना 48, 48 दूना 96 स्क्वायर कर रहे हैं। और उसके बाद क्या होगा 24 का स्क्वायर कितना होता 576, कितना होता 576। अब माइनस यहाँ पर 4 के माइनस माइनस प्लस 4 तिहाई, सॉरी 12 चौक 48 ना करे। अच्छा 1 मिनट रुक जरूर कैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं है, कर दो रे। 4 के क्या होगा 4 के पर कर देंगे माइनस 4 के और माइनस माइनस प्लस 12 चौके 48 इंटू क्या जगह 2 इंटू 2 उधर होगा, फिर इसको रख दो 4 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर प्लस 96 के माइनस 576 और माइनस 8 के कितना जगह 8 के 4 दूनी 8 के प्लस में 48 दूना कितना 96, 48 दूना क्या आ जाएगा 96। अब देखो 96 96 ठीक है तो यहाँ पर 4 के स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर लिख देते हैं। अब ये क्या होगा 96 में से गया 8, 96 में से गया 8 तो भैया 88 के प्लस में 88 के, और उसके बाद 576 में से 96 गया तो भैया 576 में से 96 गया तो भैया 0, यहाँ पर एक पैंचा लेंगे, क्या लेंगे भैया पैंचा लेंगे तो 8 आएगा 400 कितना सीएगा प्लस 480 बराबर क्या जाएगा 0, क्या आएगा 0। अब यहाँ से तुमको क्या करना भैया निकालना के का मान, क्या के का मान भैया देख लो किसके रूप में आ गया द्विघात समीकरण के रूप में, किसके रूप में आएगा द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। इसीलिए तुमको अब क्या या तो गुणनखंड विधि द्वारा या तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, इस पर करोगे तो तुम्हारा किसका मान निकल जाएगा के का 2 मान निकलेगा, एगो प्लस में निकलेगा एगो माइनस में। ये तो हो सकता है दोनों प्लस में लिखेगा, तो भैया अगर प्लस में निकला जैसे x मान लो के बराबर आ गया 24, एगो आ गया के बराबर माइनस 12, तो कौन मान लेकर चलना है ये वाला, क्यों क्योंकि प्लस में होता है। तो क्या यहां से तुम निकाल लोगे के का मान आराम से भैया तुम सब निकाल लोगे। भैया अच्छी तरह से क्लास को समझा चुके हैं। बोला एक हिसाब है कि बोला भैया द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस इसको कर लेगा ने अब ये बोला क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस क्यू बराबर 0 के मूल वास्तविक मूल समान होने क्या बोला समान होने का शर्त लिखा, मतलब इस समीकरण का मूल समान होने का शर्त लिखा। तो भैया इसका मूल समान होने का शर्त क्या है, यदि मूलों की प्राकृतिक 0 है यानी कि डी का वैल्यू कितना आ जाए 0 है, यानी यदि डी का वैल्यू 0 आए तो भैया इसका मूल वास्तविक और क्या होगा समान होगा। यही शर्त बोला, यही बात है जो बोले ना वही बोला लिखे ले, तो लिख देंगे कि यदि इस समीकरण का डी का वैल्यू 0 आए तो मतलब ये जो द्विघात समीकरण क्या है वास्तविक और समान। क्या तुम्हें क्लास अच्छी तरह से समझ में आई? अगर नहीं भी आएगी तो भैया खूब प्रैक्टिस करना, समझ में आ जाएगा। तो आज के क्लास इतना तक ही, एक क्लास इसका और होगा, एक क्लास और होगा जो करेंगे, कभी मन होगा तो करेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं करेंगे, कुछ कर लेगा का। शादी ब्याह के दिन चल रहा भैया, गाना बजाना चलता ही रहेगा, तो थोड़ी क्लास कभी होती है कभी नहीं होता है। इसमें क्या होता चैनल का रीच डाउन होता, कभी पढ़ाओ कभी नहीं, ठीक है। ऐसे भी 3-4 दिन से क्लास नहीं था, मेरा दिमाग उमाग खराब था इसलिए नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो आज की क्लास इतना तक ही। उम्मीद करते हो तुम सबको मूलों की प्रकृति अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो बढ़िया से पढ़ाई करो और खूब इस पर प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन बैंक होगा तो क्वेश्चन बैंक से भी करो। देखो तुम्हारे पास मैं बार बार बोल रहा हूं कि भैया एनसीईआरटी याद रखो भैया, एनसीईआरटी बुक के अलावे तुम्हारे पास एक और मैथ का बुक होना चाहिए जिसे तुम क्या करो प्रैक्टिस, या तो तुम कोई भी बुक ले लो, ठीक है। और इसके अलावा तुम्हारे पास क्या होना चाहिए भैया क्वेश्चन बैंक, क्या होना चाहिए क्वेश्चन बैंक, ये तो भैया हर हाल में होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए तुम्हारा ऑब्जेक्टिव का बुक, मतलब मैथ का
एनसीईआरटी का भी होना चाहिए। एक प्रैक्टिस करने वाला भी कुछ एगो ले लाओ, मतलब लेके आ जाओ। मतलब मार्केट में बहुत सारे बोलेगा 10th में भैया एनसीईआरटी के अलावे कोई और बुक है, जैसे भैया केसी सिन्हा, बिहार में पूरा केसी सिन्हा फेमस है। और जैसे और तुम अपने बोर्ड में जाना भैया, बड़े भैया से पूछना कि भैया कौन बुक ज्यादा फेमस है, कहीं पर सरल गणित ज्यादा फेमस है। ज्यादा क्वेश्चन देगा तो अच्छा बात है, सरल गणित भी फेमस है। और अगर मतलब आर के अग्रवाल के भी आता है मैथ का बुक, उसका भी फेमस है। जहां जहां पर जिसका बुक फेमस है तो भैया वो वाला तुम अपना प्रैक्टिस करने के लिए क्या करो, ले लो। और दूसरा तुम्हारा बस क्वेश्चन बैंक, जैसे क्वेश्चन बैंक कौन होना चाहिए, तो भैया जीनियस का एक क्वेश्चन बैंक आता है, जीनियस। भैया जीनियस लिखने आ रहा है, GINUS। जीनियस का एक क्वेश्चन बैंक होता है, उसमें मतलब अकॉर्डिंग टू मतलब चैप्टर में, जैसे वास्तविक संख्या पढ़ा दिए, द्विघात समीकरण, जैसे अभी द्विघात समीकरण पर जैसे ही बोलेंगे द्विघात समीकरण चैप्टर खत्म, तो उसके मतलब उसमें क्या रहता है, एक तरफा से रहता है कि भैया द्विघात समीकरण में जितना क्वेश्चन पूछा गया ना अभी से 2009 तक में, वो सारा रहेगा। जैसे कि मेरे पास ये वाला बुक है भैया, क्लियर कर रहे हैं, देखो भैया यहाँ पर देखो जीनियस, ठीक है हाँ, ये ऐसा क्वेश्चन बैंक तुम सब। जीनियस थोड़ा सा गलती है, GENIOUS होता है, मेरा इंग्लिश उतना ही अच्छा है जितना मैं अच्छा हूँ, ठीक है ना। तो जीनियस का ये बुक आएगा, तो इसमें क्या रहेगा कि पहले द्विघात समीकरण का जो चैप्टर है ना, उसमें पूरा जितना क्वेश्चन अभी तक पूछा गया वो रहेगा। फिर अगला जो चैप्टर है जिसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उससे सारा क्वेश्चन रहेगा, तो ये रहना चाहिए। और दूसरा तुम्हारे पास होना चाहिए हर हाल में ऑब्जेक्टिव का बुक। ऑब्जेक्टिव का बुक कोई भी ले लो, बस लेना होगा। लेकर जैसे ही बोलेंगे भैया ये चैप्टर खत्म, उससे खूब ऑब्जेक्टिव बनाओ, खूब प्रैक्टिस करो, तभी तुम्हारा नंबर स्कोर हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव मेरा बोर्ड में 50-50 है, 50% सब्जेक्टिव है, 50% ऑब्जेक्टिव है। समझ में बात आई कि नहीं? तो इसीलिए तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव का भी बुक हर हाल में होना ही होना चाहिए। एनसीईआरटी में उतना नहीं रहता है क्वेश्चन, प्रैक्टिस के लिए तुम्हें दूसरा बुक परचेज करना ही पड़ेगा। अभी क्वेश्चन बैंक नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं भैया, ऑब्जेक्टिव और प्रैक्टिस के लिए ये बुक और एनसीईआरटी बुक होना चाहिए। अगर नहीं है तो कृपया करके अपने मम्मी पापा से पैसा से जुगाड़ करवाएं, मम्मी पापा से पैसा मांगे और जाकर लेकर आए दुकान से, ठीक है। तो आज की क्लास इतना तक ही, मिलते हैं कल की क्लास में लिए। जय हिंद, जय भारत।